back to JK Exemplified. So friends, let's continue our mapping series. और आज हम start करेंगे with map of Russia. So Russia, as we know, it's the largest country in the world with respect to size और population के हिसाब से China is the largest country. So Russia अपने आप में काफी important country है, काफी important region है और इस टाइम पे importance वैसे ही ज्यादा बढ़ी है because of Ukraine and Russian conflict. So पहले हम देखते हैं कि रशिया की इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी हैं. ठीक है. सो रशिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है मॉस्को, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ रशिया एंड इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ यूराल माउंटेन्स. यूराल माउंटेन्स मैंने आपको पहले ही आपको बताया था कि इट डिवाइड्स एशिया एंड यूरोप और रशिया का कुछ पार्ट जो है दैट इज इन यूरोप और वहां पे उनकी मेजर सिटीज आती हैं. फॉर एग्जांपल मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, नोवगोरोड. सो ये सब सिटीज इनकी यूरोपियन हाफ में आती हैं. while other important cities like Novosibirsk, Norilsk, okay, ये सब इनकी important cities हैं. and there is the city of Volgograd, यूफा की city है. so ये काफी important cities जो हमने discuss कर ली हैं with respect to Russia और mostly आप notice करेंगे these are on the European side of the Ural Mountains. alright, अब देखते हैं कि नेबरिंग एरियाज में कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर हैं विद रशिया. सो अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो देयर इज नो लैंड बाउंड्री विद एनी कंट्री. साउथ ईस्ट में देयर इज बॉर्डर विद जापान, दैट इज कोस्टल बॉर्डर. एंड ऑन द नॉर्दर्न फ्रंट आल्सो देयर इज नो बॉर्डर क्योंकि ऊपर आर्कटिक ओशन है. सो मोस्टली कंट्रीज लाई ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एंड टू द साउथ. So south में of course there is Kazakhstan, China, Mongolia. To the west अगर हम देखें there are countries like Georgia, Armenia, Ukraine, Belarus, Latvia, Lithuania, Estonia and Finland. और some portion of Norway also touches here. ये भी जानना आपके लिए important है कि Norway is also capital. एक important चीज जो आपको notice करनी है कि अगर मैप पे हम देखें तो पोलैंड और लिथुआनिया जो है दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू रशियन मेनलैंड. बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस राइट हियर दिस इज एन एक्सक्लेव नोन एज कैलिनिनग्राड. ओके, और ये रशियन टेरिटरी है जो कि रशिया की मेनलैंड से अलग है और ये बॉर्डर करता है पोलैंड को, लिथुआनिया को. अगर हम सीज की बात करें कि कौन से सीज जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, सो अगर यहाँ से स्टार्ट करें हम, so there is the Baltic Sea. उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्हाइट सी है और व्हाइट सी के ऊपर बेरेंट सी है. देन उसके अगर राइट में जाएंगे देयर इज कारा सी. उसके राइट में देयर इज लैप्टिव सी और ऊपर थोड़ा देयर इज ईस्ट साइबेरियन सी और देन देयर इज चुक सी. और टुवर्ड्स द ईस्ट अगर हम देखें तो देयर इज सी ऑफ ओखोत्स्क और पैसिफिक ओशन आ जाएगा. टुवर्ड्स द सदर्न साउथ ईस्टर्न एंड देयर इज सी ऑफ जापान. टुवर्ड्स वेस्ट देयर इज ब्लैक सी एंड आल्सो इट टचेस कैस्पियन सी. ऑल्दो कैस्पियन सी एक सी नहीं है, इट्स एन इनलैंड वाटर बॉडी. इसको लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड माना जाता है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द मेजर सीज अराउंड द रशियन landmass. Majority of this population lies to the south of 60° north latitude और उसके पीछे रीजन ये है above that climate is very harsh. यहाँ पे साइबेरियन रीजन आ जाता है, साइबेरियन प्लेन्स आ जाते हैं जहाँ पे टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है which is very very harsh और its living conditions are not very suitable for human beings. So next हम देखते हैं major rivers. Okay, so इसमें से पहले अगर हम वेस्ट टू ईस्ट स्टार्ट करें तो सबसे पहले आएगा वोल्गा रिवर which drains into Caspian Sea. Very important. मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि वोल्गा रिवर drains into Caspian Sea. Okay. उसके बाद राइट में there is Ob river. ठीक है. Ob river जो है it flows into Gulf of Ob which ultimately is linked to Kara Sea. ठीक है. Then there is Yenisei river which again flows into Kara Sea. ठीक है. Then there is fourth major river that is Lena river which flows into Laptev Sea. तो आपको ये 4 रिवर्स याद होने चाहिए और ये भी याद होना चाहिए कि only Volga is the only river that flows south. बाकी सब नॉर्थ में जाते हैं. Ob river Gulf of Ob में
फ्लो करता है जो कारासी के से कनेक्टेड है. देन देयर इज येनिसे रिवर जो अगेन फ्लोज इनटू कारासी, और लास्ट इज लेना रिवर which flows into Laptev Sea. ठीक है. Now let's look into the major lakes in the Russian landmass. Okay. So पहले तो हमने डिस्कस किया कैस्पियन सी, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. ठीक है. देन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सयान रेंज के साउथ ईस्ट में, देन देयर इज लेक बाइकल एंड दिस इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. ओके. और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देयर इज लेक लाडोगा एंड दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप. कैस्पियन सी ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ यूरोप, ये एशिया में आता है. ओके. तो लेक बाइकल जो है, दिस इज द डीपेस्ट लेक एंड द लार्जेस्ट लेक इन रशिया. कैस्पियन सी जो है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ रशिया. इसके रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रीटी भी है जिसके तहत कैस्पियन सी इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कंट्री. ओके. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ सी. तो अगर माउंटेन रेंजेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंज है दैट इज यूराल रेंज. ठीक है. एंड दीज आर फोल्ड माउंटेन्स एंड दे डिवाइड एशिया फ्रॉम यूरोप. ओके. देन टुवर्ड्स राइट ऑफ दिस you will find Sayan Mountains, that is towards the southern side, and again towards the right Verkhoyansk range आपको मिलेगी. उसके साथ में towards the right there is Chersky range, and then there is Kolyma range which goes from south to northeast. Okay. और उसके अगर आप साउथ में यहाँ पे देखेंगे there is Sikhot Iron range. ओके. इसके पास से अमूर रिवर भी फ्लो करता है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है दैट इज सैखलिन आइलैंड जो काफी डिस्प्यूटेड रहा है. और देन देयर इज क्यूरिल आइलैंड. ये बेसिकली दोनों आइलैंड रशिया और जापानीज के बीच में डिस्प्यूट रहा है इनके रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट है. अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुलास देखें, ठीक है, देन देयर इज कामचटका पेनिनसुला, वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. और रशियन कंसंट्रेशन कैंप्स यहाँ पे थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, जहाँ पे प्रिजनर्स को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दे वुड सेंड. ठीक है. टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड देयर इज चुक्ची पेनिनसुला. ठीक है. देन देयर इज ताइमीर पेनिनसुला. सो एंड देयर इज कोला पेनिनसुला अबव द व्हाइट सी. ठीक है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुलास थे. अब अगर हम बात करें बाकी फीचर्स की, सो अगर रेस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द यूराल माउंटेन्स अगर हम स्टार्ट करें, देयर आर रशियन प्लेन्स. ठीक है. वेरी फर्टाइल रीजन एंड अ लॉट ऑफ कोल एंड गैस मिनरल्स आर हियर एज वेल. यहाँ पे काफी ज्यादा वर्ल्ड का व्हीट वगैरह प्रोड्यूस होता है. देन टुवर्ड्स द राइट ऑफ यूराल देयर इज वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स, अगेन वेरी फर्टाइल रीजन. और उसके राइट में देयर इज सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. टुंड्रा क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है और काफी हार्ड लाइफ है ऑफ द ट्राइबल पीपल हु स्टे हियर. ओके. देन टुवर्ड्स द राइट ऑफ लेक बाइकल देयर इज याब्लोनोवी रेंज, और उसके नॉर्थ में है स्टेनोबॉय रेंज. ठीक है. सो यू नेवर नो, दे माइट आस्क यू क्वेश्चन, सो आपको पता होना चाहिए कि ये रेंजेस का लोकेशन कहाँ पे है, रफ लोकेशन पता होना चाहिए. अब अगर हम नियर बाय कुछ चीजें देखें, सो रशिया की अगर हम, जैसे हम जानते हैं रशियन कोल और गैस, ये सब चीजें काफी ज्यादा फेमस हैं और करंटली न्यूज में भी काफी रही हैं. यहाँ पे 3-4 मेजर बेसिन्स हैं जहाँ पे काफी ज्यादा देयर इज प्रेजेंस ऑफ गैस एंड मिनरल्स. ठीक है. सो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बिहाइंड द कोला, जस्ट अंडरनीथ द कोला पेनिनसुला, देयर इज पेचोर्स्की बेसिन. ठीक है. और साउथ में देयर इज कुznetsky बेसिन. ठीक है. देन देयर इज कांस्क एचिंस्की बेसिन. But to the east of Siberian Plateau, there is Yakutia Basin. ये मेजर कोल फील्ड्स हैं रशिया में. और साथ ही साथ इसी के आसपास there is a lot of gas and oil as well, जिसका सीधा सीधा असर पड़ा है ड्यूरिंग द रशियन यूक्रेन क्राइसिस. सो अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात कर ही रहे हैं तो यूक्रेन के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं. यूक्रेन लाइज टू द वेस्ट ऑफ रशिया और इसकी कैपिटल है कीव. नीपर रिवर इसके थ्रू फ्लो करती है, नीस्टर रिवर भी फ्लो करती है. देयर इज डोनेट्स रिवर. ठीक है. सो इंपॉर्टेंट सिटीज जो अगर आप बात करें तो देयर इज
कीव, देन देयर इज खार्किव, जाइटोमिर, ठीक है, लवोव, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। और जो मोस्ट कंटेस्टेड इस टाइम पे रीजन है वो है डॉनबास रीजन का, ठीक है। और ये नीचे आता है क्रीमियन पेनिनसुला, जो यूक्रेन, जो रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था बाय अगेन अटैकिंग यूरोप, सिमिलर टू द वे दे हैव अटैक्ड दिस टाइम अराउंड, ठीक है। बट उस टाइम पे इट वाज वेरी क्विक एंड अभी का जो क्राइसिस है इट सीम्स टू बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम और काफी लंबा चलने वाला लग रहा है। और उसके नीचे देयर इज ब्लैक सी। अब फ्रेंड्स, अगर रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें कि क्यों ये क्राइसिस क्यों इतना डीप है, रशिया के वेस्टर्न इंटरेस्ट क्या है, सो एक रीजन तो ये है कि अगर आप रशिया की कोस्ट लाइन देखें, टुवर्ड्स नॉर्थ होल ऑफ दिस रीजन इज फ्रोजन, ठीक है। सो रशिया को अगर कुछ भी वाया सी सेंड करना होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेंड इट फ्रॉम नॉर्थ। दो इनके पास रास्ते बचते हैं, फर्स्ट इज थ्रू बाल्टिक सी, ठीक है, एंड सेकंड इज थ्रू ब्लैक सी वाया सी ऑफ एजोव। अब ब्लैक सी से दे कैन डायरेक्टली एक्सेस मेडिटेरेनियन, और रशिया जो है इट सेंड्स अ लॉट ऑफ ऑयल एंड गैस टू यूरोप, दैट इज वन एग्जांपल। और डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है टू यूरोप एंड वाया सुएज कैनाल टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एज वेल, ठीक है। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस रीजन की जो स्ट्रेट्स हैं वो भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मैप देखें, ये यूक्रेन है, ये जो रीजन है दिस इज क्रीमिया, दिस इज ब्लैक सी, दिस इज सी ऑफ एजोव एंड दिस इज रशिया, ठीक है। सो क्रीमिया को यही इंपॉर्टेंस था कि क्रीमिया जो है इट हैज होल्ड ओवर सी ऑफ एजोव एंड द, अब जो डॉनबास रीजन है जिसपे अभी करंट कंटेस्टेशन जो है, ये दो मेजर रीजन्स का बनता है, एक है लुहांस्क और दूसरा है डोनेस्क। और मेजर जो रशिया का ऑब्जेक्टिव जो बताया जा रहा है दैट इज टू कैप्चर दिस रीजन, बिकॉज यहाँ पे रिबेल्स थे हु वर सपोर्टिंग रशिया एंड दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया, तो उनकी इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है। और ये जो रीजन है दिस इज क्वाइट रिच इन कोल, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो रशिया इनको बैक कर रहा है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट यूक्रेन। नाउ कैस्पियन सी और उसके अराउंड का रीजन पे एक बार नजर मार लेते हैं। सो सी फ्रेंड्स, कैस्पियन सी के अराउंड जो कंट्रीज हैं मोस्ट ऑफ देम वर फॉर्मरली पार्ट ऑफ यूएसएसआर। सो सबसे पहले अगर ऊपर देखें देयर इज कजाकिस्तान, ठीक है, जो ये रीजन है दिस इज द रीजन ऑफ कजाकिस्तान। देन देयर इज रशिया, उसके बाद देयर इज अजरबैजान, ठीक है। देन देयर इज ईरान और उसके बाद यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। टर्की डज नॉट कनेक्ट टू कैस्पियन सी, ठीक है। और अजरबैजान, और अगर आप साथ में देखें यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान भी नहीं कनेक्ट करता कैस्पियन सी को, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान करता है, ईरान करता है, रशिया करता है, अजरबैजान करता है, कजाकिस्तान करता है, ठीक है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। और इसके जो मेन सोर्सेज हैं दे आर रिवर्स वोल्गा एंड यूराल, ओके। और इसका जो बेसिन है दैट इज रिच इन हाइड्रोकार्बन्स। एंड इसी के साथ साथ अगर हम कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच वाला रीजन देखें, सो यू सी देयर आर कंट्रीज लाइक जॉर्जिया, देन अर्मेनिया। अब अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था रिगार्डिंग नागोर्नो कराबाख रीजन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन देयर इज टर्की, और नेक्स्ट ये जो ऊपर वाला रीजन है दिस इज रशिया। सो फ्रेंड्स, सेंट्रल एशिया consists of countries of Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ठीक है। अब इनकी जरा कैपिटल्स देख लेते हैं। कजाकिस्तान जो सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ की, उसकी कैपिटल है अस्ताना, ठीक है। और देन देयर इज उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल है ताशकंद। देयर इज ताजिकिस्तान जिसकी कैपिटल है दुशानबे। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। अब आपको ये कैपिटल सिटीज के नाम थोड़े थोड़े याद होंगे क्योंकि इनके अराउंड काफी सारी ट्रीटी साइन हुई हैं, इंटरनेशनल फोरा यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है। और काफी इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज ऑफ कोर्स। सो बेसिकली इसका एक्सटेंड देखा जाए, एक्सटेंड्स फ्रॉम कैस्पियन सी टू चाइना और फ्रॉम रशिया टू अफगानिस्तान, ठीक है। सो एक जो इंपॉर्टेंट खासियत है इन सब कंट्रीज की कि दे आर ऑल लैंड लॉक्ड, यानी कि दे हैव नो एक्सेस टू
सी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें उज्बेकिस्तान जो है, इट इज डबली लैंडलॉक कंट्री, यानी कि उज्बेकिस्तान के जो नेबर्स हैं वो भी लैंडलॉक्ड हैं। बहुत कम कंट्रीज है वर्ल्ड में जो डबली लैंडलॉक्ड हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल स्टडीइंग दिस रीजन, कि इनकी जो कैपिटल्स हैं इनको नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट बॉडीज की बात करें, हम इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें, तो पहला तो एक अमू दरिया है, ओके, जो अफगानिस्तान के रीजन से ओरिजिनेट होता है और इट अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू आरएलसी। ठीक है, और आरएलसी इज बेसिकली एन इनलैंड वाटर बॉडी, और ये बहुत ही फास्ट पेस से श्रिंक हो रहा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेस से श्रिंक हो रहा है। इसकी सैटेलाइट इमेजेस जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट श्रंक रीजन इन द वर्ल्ड इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। और उसका रीजन ये है कि ये जो अमू दरिया और सियर दरिया, यहाँ से जो इसका मेन बॉडी आती है, इनके अराउंड बहुत सारे वाटर डाइवर्जन हो गई है, काफी सारे डैम्स बनाए गए हैं, जिसके कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है इसको। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, देयर इज लेक बलकश, ठीक है, जो कजाकिस्तान में है, और उसके ऊपर देयर इज लेक जायसान, जो अर्टिस रिवर की ऊपर लाई करता है। ठीक है, किर्गिस्तान में देयर इज इजिक कुल विच इज ऑल्सो अ लेक। ठीक है, so these were some of the important water bodies. और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे देयर इज सारगेमिस कोली विच इज ऑल्सो अ लेक। सो ये आपको ब्रॉडली ऊपर से पता होना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ पे हैं। और कुछ और अगर फिजिकल फीचर्स हम देखें, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे यू विल गेट यूस्टर्ट प्लेटिंग, यूस्टर्ट है या उस्टर्ट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। and then towards the north eastern side there is Kazakh uplands। और यहाँ पे रशिया और कजाकिस्तान के जो बॉर्डर वाला ऊपर वाला रीजन है, दिस इज पार्ट ऑफ स्टीप विच आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब टू बॉर्डर बिटवीन किर्गिस्तान एंड चाइना देर आर टैन शैन माउंटेन्स। और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे जंक्शन है, यहाँ पे पामीर नॉट है। पामीर नॉट इज बेसिकली द सेंट्रल पॉइंट जहां से काफी सारे जो माउंटेन रेंजेस हैं वो निकलती है। हिमालयाज यहाँ से निकलती है, सुलेमान रेंज यहाँ से निकलती है, ठीक है, कुनलुन रेंज यहाँ से निकलती है, तायन शैन का भी सोर्स यहीं से है। सो इट इज अ सिंगल पॉइंट जहां से काफी सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स निकलते हैं, एंड यू शुड नो अबाउट दिस। सो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द सेंट्रल एशियन रीजन। इंडिया के साथ डायरेक्ट लिंक एज सच नहीं है, बट ताजिकिस्तान में इंडिया का एक एयरफोर्स बेस है। ठीक है, ओनली एयरफोर्स बेस्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया जो इंडिया ने बनाया है, दैट इज इन ताजिकिस्तान। और we have covered Russia and Central Asia along with Ukrainian region. I'll see you in the next lecture. Thank you.